नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे आज से एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में। जो भी जानकारी है सबको डिटेल में देंगे। इसके लिए टारगेट है जो अपनी क्लासेस हैं वर्ग 2 मेंस की जो साइंस क्लासेस है उसके लिए है। वर्ग 2 मेंस होने वाला है आपका अगस्त में। अपना टारगेट रहेगा अगस्त 2024। तो उसके लिए बैच लगा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नया चैनल बनाया है सिर्फ और सिर्फ आप इस क्लासेस के लिए। शुरुआत करते हैं और समझते हैं इन सब क्लासेस के बारे में। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। बिल्कुल दिमाग खोल के बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि तो यहाँ से आपको बिल्कुल 100% मिलेगा पेपर में। काफी मजेदार टॉपिक है और आसान भी है और कुछ टॉपिक हमने तरीके से इसको पढ़ना है, उस तरीके से आपको क्या है इसमें कवर करना है। ओके, देखो इसमें आप लोग मोस्टली हम बताएंगे आपको पेपर ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड देखेंगे हम लोग। यहाँ वहाँ डिटेल्स आपने बहुत जगह पढ़ ली है। ठीक, सबसे पहले तो आपसे कोई पूछ सकता है, यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न आएगा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल में जो नियम होते हैं, लॉ ऑफ, ये किसने दिए थे? हाँ, थोड़ी सी आप कहोगे कि नए आप पैटर्न है, नई शुरुआत है, नए टॉपिक्स है। बिल्कुल, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिए? डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान से याद रखना है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए थे एंटोनी एल लेवोइशियर। किसने दिए थे? एंटियो कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है ना? लॉ ऑफ केमिकल जो कॉम्बिनेशन है, इसके लिए एक थ्योरी आई थी जिसे समझाने की कोशिश की थी। उस थ्योरी का नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहली बार किसी ने साइंटिफिक तरीके से समझाया था अणु के बारे में, परमाणु के बारे में। उस थ्योरी का नाम क्या है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये आप ध्यान, ठीक, यहाँ से 4 प्रश्न हो जाते हैं आपके। कितने प्रकार के फिर लॉ आते हैं, कौन कौन से हैं? और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऐसी पहली थ्योरी थी जो साइंटिफिक में, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से समझाया उसने कि एटम किस तरीके से क्या है, एटम क्या, परमाणु क्या। सिंबल भी क्या हो जाते हैं अलग अलग। जैसे लोहा की बात करें तो लोहा की बात करें या फिर आयरन की बात करें, तो इसको हम लोग लिखते हैं, आयरन का ऐसे होना चाहिए आई आर, अगर इस हिसाब से देखें, लेकिन इसका सिंबल जो होता है वो होता है एफ ई, क्योंकि इसका जो एक लेटिन नेम है वो है फेरम। वहां से डिराइव किया गया है किसका? आयरन का सिंबल। ऐसे ही दूसरा देखो, दूसरा किसका? मान लो गोल्ड का। गोल्ड मतलब सोना। इसका जीओ होना चाहिए, लेकिन इसका नाम, सिंबल का नाम क्या है? ए यू, क्योंकि इसको डिराइव किया गया है ओरम। ये भी क्या है? एक लेटिन नेम। ठीक, पोटेशियम, पोटेशियम ये पूछे जाते हैं। पोटेशियम, इसका चिन्ह है के।
क्योंकि इसका जो नाम है लैटिन में वो क्या है, केलियम। क्या है, केलियम। ऐसे ही क्लोरीन, क्लोरीन का क्या है नाम, वैसे क्या है इसका, क्लोरस, इसका नाम है क्लोरीन, तो चिन्ह क्या हो गया, सी। ठीक, ऐसे ही कुछ और नाम याद रखना है। सोडियम का ही पूछता है कई बार। सोडियम का जैसे आप नाम देख रहे होंगे तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या है, एन है, क्योंकि इसका नाम क्या है, नेट्रियम। ये भी लैटिन नेम है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये यहाँ से चिन्ह आ गया, साइन आ गए, और कौन कौन से अलग नाम हो सकते हैं वो भी हमने देखेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद कुछ जो चिन्ह सिंबल है, कुछ चिन्ह है, उन्हें आपको ध्यान रखने हैं, ये बहुत बार पूछे जाएंगे पेपर में। जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम लोग नोट करते हैं किससे, एल से। कॉपर को नोट करते हैं हम लोग सीयू से। सोडियम देख ही लिया किससे, Na से। ठीक है, आयरन Fe से। पोटेशियम हाइड्रोजन, ये लिखा है हीलियम, ये लिखा है हमारा ऑक्सीजन, ये लिखा है सोडियम, ये लिखा है पोटेशियम, और ये लिखा है क्लोरीन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एक आवर्त सारणी होती है या पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें ये सारे क्या है जो एलिमेंट है अरेंज होते हैं। ठीक है, वो अरेंज किस बेसिस पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग, परमाणु संख्या होती है उनकी, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर आपको ध्यान होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, तभी फॉर्मूले बने। जैसे इसका 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका ऑक्सीजन का 8 है, इसका 11 है, इसका 19 है, इसका 17 है। ऐसे क्या है आपको ध्यान होना चाहिए किसके, एटॉमिक नंबर। एक बार हम लोग टेबल में देख लेते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारे फॉर्मूले क्या है, नहीं बन पाए। ठीक है ना दोस्तों, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो आपकी आवर्त सारणी है, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो पहले नंबर पे आता है क्या आता है, हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे क्या आता है, हीलियम। तीसरे नंबर पे क्या आता है, लिथियम। ऐसे ही क्या है, पूरी आवर्त सारणी दी गई है, उसमें से अपन को स्टार्टिंग के 30 याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग के 30, तुम्हारा काम चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, अपन लोग 30 याद कर लेंगे और फिर उससे क्या है, काम चला। पहले नंबर पे क्या आ गया बताओ, पहले नंबर पे आ गया हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा हीलियम। इस नंबर पे क्या आएगा, इस नंबर पे आएगा हमारा लिथियम। तो लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 तक तो आपको ध्यान होना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसके बिना क्या है, हमारे जो आगे फॉर्मूले की बात कह रही हूँ, इससे क्यों ये नहीं बनता है, तो ये पूछा जाता है प्रश्न। ठीक, तो यह ध्यान होगा। ये जो लिखा है, जो नंबर बोल रहे हैं 1 2, ये कहलाते हैं इसके एटॉमिक नंबर। क्या कहलाते हैं, एटॉमिक, और ये सब एटॉमिक नंबर। इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी बैलेंसी निकालेंगे। इसी से क्या बनेंगे, हमारे आयन बनेंगे, और इसी से क्या है, हमारे फिर आगे जाके फॉर्मूले भी, ये आपको क्या है, चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब हाइड्रोजन हो गया एक, ये हो गया 2 3, इस तरीके से देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे और कितने क्या होंगे, न्यूट्रॉन। ठीक,
तो यहाँ से फिर बन जाएगा हमारा। मान लो हमने उदाहरण लिया किसका, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। अगर आपने पढ़ा होगा तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 2n²। क्या बोलते हैं, 2n²। अगर नहीं पढ़ा है तो बता देती है, बोलते हैं 2n²। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। पहली सेल में 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं और फिर 1 आते हैं। जो आखिरी की कक्षा बचती है, यही इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो कहलाती है वैलेंसी। क्या कहलाती है, वैलेंसी। तो ऐसे मान लो क्लोरीन, तो उसका 2 8 7 हो जाएगा। तो क्या इसकी वैलेंसी 7 हो गई, नहीं, इसकी वैलेंसी 7 नहीं हुई। जब भी 1 2 और 3 होंगी तो ज्यों की त्यों उसकी वैलेंसी वही मानी जाएगी। लेकिन जैसे ही 4 5 6 7 होगी तो फिर हम लोग 8 से क्या करेंगे, उसको घटाएंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1। इसकी क्लोरीन। तो यहाँ से ऐसे हम लोग क्या है, वैलेंसी निकालना भी क्या है, सीख जाएंगे। ये क्या आती है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इसको बोलते हैं के सेल, एल सेल और एम सेल। ठीक। सपोज करो आपसे कोई पूछे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ। इसका बताओ फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम का क्या है, चिन्ह Na, क्लोरीन का क्या है, Cl। अब कैसे बनाएंगे, इसकी वैलेंसी कितनी है, +1, इसकी वैलेंसी कितनी है, -1। तो क्या करते हैं हम लोग, क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं। एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, बिना उसके उसके किसके साइन के, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो Na और Cl ऐसे बन गया फॉर्मूला। सपोज करो बनाना फॉर्मूला किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। अब देखो मैग्नीशियम का अपन ने बताया भी एटॉमिक नंबर कितना होगा, सोडियम का 11 होगा, इससे कितना हो गया, 12 हो गया। कैसे निकाल लेंगे, देखो मैग्नीशियम 12 है ना, 2 8 और 2। अब देखो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 2 है ना, तो प्लस की 2। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम, तो यहाँ है प्लस का 2, क्लोरीन -1, तो एक यहाँ जाएगा, 2 यहाँ आएगा, साइन नहीं दिखेगी, प्लस है कि माइनस। Mg एक है तो एक, Cl2 एक, मतलब तो एक और एक है तो नंबर सीधा लिख देते हैं चिन्ह को, तो MgCl2 जो बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ऐसे फॉर्मूले से क्या है, प्रश्न आते हैं और प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, जैसे कि आपको मान लो मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ, उसके आपको क्या है, फॉर्मूले निकाल के देखना। जैसे कि मान लो आपको निकालना है फॉर्मूला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मान लो आपको निकालना है फॉर्मूला अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। मान लो आपको निकालना है फॉर्मूला सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। मान लो निकालना है फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपको 2 आयन, जब भी हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला, उसके लिए आपको चाहिए 2 आयन। अगर वो बना रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्या होता है समझाएंगे आपको अगली कक्षा। तो एल्यूमिनियम एक एक चाहिए आपको धनात्मक और एक चाहिए ऋणात्मक, हाइड्रोक्साइड OH। अब 3 यहाँ जाएगा, OH OH यहाँ 1 एक यहाँ आएगा, Al OH का फुलराइज, तो Al OH का फुलराइज बन गया फॉर्मूला किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ये 3 आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में इनके उत्तर देंगे। कल यहीं से हम लोग कक्षा की शुरुआत करेंगे और देखेंगे नए और क्या टॉपिक। कल आपको बॉन्ड समझाएंगे, फॉर्मूले और बताएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई वो बताएंगे, तरीके से कैसे बढ़ना है। कल और बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। धन्यवाद, इस क्लास में इतना ही।